बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में मैं काइंड्स ऑफ फ्रेजेस से रिलेटेड एमसीक्यूज़ डिस्कस करूँगा। एमसीक्यू नंबर 1 देखिए, दे हायर्ड अ सूटेबल कैंडिडेट फ्रॉम स्पेन। जो अंडरलाइन पार्ट है आ से लेकर स्पेन तक, ये कौन सा फ्रेज़ है, इसको आइडेंटिफाई करना है। अब इस फ्रेज़ में जो की वर्ड है वो है कैंडिडेट, जो कि एक नाउन है। इस फ्रेज़ में की वर्ड नाउन है तो ये नाउन फ्रेज़ होगा। फ्रेज़ इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नो सब्जेक्ट एंड नो वर्ब। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, तो ये फ्रेज़ है। और इसमें की वर्ड नाउन है कैंडिडेट, तो ये एक नाउन फ्रेज़ है। की वर्ड वो वर्ड होता है जिसको हम स्किप नहीं कर सकते, ओमिट नहीं कर सकते। इस सेंटेंस में, इस फ्रेज़ में हम बाकी वर्ड्स को ओमिट कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, लेकिन कैंडिडेट को नहीं। दे हायर्ड कैंडिडेट, दे हायर्ड अ कैंडिडेट, इसको नहीं स्किप कर सकते, बाकी वर्ड्स को स्किप कर सकते, इसलिए ये की वर्ड है और ये नाउन है, तो ये नाउन फ्रेज़ होगा। सीक्यू नंबर 2, शी इज़ वेरी शार्प इन सॉल्विंग फिज़िक्स न्यूमेरिकल्स। अब ये जो फ्रेज़ है वेरी से लेकर न्यूमेरिकल्स तक ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। इस कम्बिनेशन में न सब्जेक्ट है न वर्ब है, तो ये एक फ्रेज़ है। और इसमें की वर्ड जो है वो एक शार्प, जो कि एक एडजेक्टिव है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज़ होगा। हम बाकी वर्ड्स को स्किप कर सकते, ओमिट कर सकते, शार्प को स्किप नहीं कर सकते, शार्प को ओमिट नहीं कर सकते। नंबर 3, दे वर्क वेरी स्लोली। वेरी स्लोली कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स है, इसमें सब्जेक्ट भी नहीं है, वर्ब भी नहीं है, फ्रेज़ है। इसमें की वर्ड जो है वो है स्लोली, जो कि एक एडवर्ब है, तो ये एक एडवर्ब फ्रेज़ है। सीक्यू नंबर 4, द बुक ऑन द टेबल इज़ माइन। ये जो पार्ट है ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स हैविंग नो सब्जेक्ट एंड वर्ब फ्रेज़। और ये प्रेपोजिशन से स्टार्ट है, नाउन पे या प्रोनाउन पे एंड हो तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज़ होगा। ये नाउन पे एंड हो रहा है। वो फ्रेज़ जो नाउन प्रेपोजिशन से स्टार्ट हो, नाउन प्रोनाउन या जेरंड पे एंड हो, तो वो प्रेपोजिशनल फ्रेज़ होगा। ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। सीक्यू नंबर 5, अगेन विद से स्टार्ट है, नाउन पे एंड है, तो ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। अब ये तो है एक प्रेपोजिशनल फ्रेज़, लेकिन ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं एडजेक्टिव का, नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं। अब यहाँ पर ऑप्शन में प्रेपोजिशनल फ्रेज़ नहीं गिवन, लेकिन एडजेक्टिव फ्रेज़ गिवन है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज़ होगा। है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज़ स्ट्रक्चर इसका, लेकिन फंक्शन यहाँ पर इसका एडजेक्टिव का है, क्योंकि नाउन को मॉडिफाई कर रहे हैं, चाइल्ड को। तो प्रेपोजिशनल फ्रेज़ दो फंक्शन परफॉर्म कर सकता है, या एडजेक्टिव फ्रेज़ का या एडवर्ब फ्रेज़ का। यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज़ का फंक्शन परफॉर्म कर रहे हैं। सीक्यू नंबर 6, द स्टूडेंट्स ऑफ पंजाब, अगेन ऑफ पंजाब मॉडिफाई कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, जो कि एक नाउन है, तो ये एडजेक्टिव फ्रेज़ है, प्रेपोजिशनल फ्रेज़ भी है। स्ट्रक्चरल वाइज ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है, फंक्शनल वाइज एडजेक्टिव फ्रेज़ है, तो यहाँ पर बोथ ए एंड बी होगा। है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज़, क्योंकि प्रेपोजिशन से स्टार्ट, नाउन पे एंड, लेकिन मॉडिफाई नाउन को कर रहा है, तो इसलिए एडजेक्टिव फ्रेज़ भी है, तो बोथ ए एंड बी यहाँ पर हो गए। एडजेक्टिव फ्रेज़ भी है, प्रेपोजिशनल फ्रेज़ भी है। ही इज़ एन एक्सपीरियंस टीचर ऑफ फिज़िक्स। ऑफ फिज़िक्स प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है, तो अगेन प्रेपोजिशनल फ्रेज़ भी है, एडजेक्टिव फ्रेज़ भी है। डेल्टा बोथ ए एंड बी, जिस तरह 6 बोथ ए एंड बी था, उसी तरह 7 भी बोथ ए एंड बी। दे आर इंटरेस्टेड इन माइग्रेटिंग, अगेन प्रेपोजिशन से स्टार्ट है, जेरंड पे एंड है, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। और एडजेक्टिव फ्रेज़ भी है, क्योंकि सॉरी एडजेक्टिव फ्रेज़ नहीं है, ये यहाँ पर एडवर्ब फ्रेज़ है। एडजेक्टिव को मॉडिफाई कर रहे थे, वो एडजेक्टिव फ्रेज़ नहीं है, फंक्शन इसका एडवर्ब फ्रेज़ का है, तो यहाँ पर हम बोथ ए एंड बी नहीं कह सकते, वर्ब फ्रेज़ भी नहीं है, यहाँ पर हम सिर्फ प्रेपोजिशनल फ्रेज़ कहेंगे, क्योंकि यहाँ पर ये नाउन को नहीं मॉडिफाई कर रहा। नाउन को मॉडिफाई करता तो फिर एडजेक्टिव फ्रेज़ होता है, यहाँ पर एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे तो एडवर्ब फ्रेज़ है। एडवर्ब ऑप्शन में नहीं गिवन, प्रेपोजिशनल फ्रेज़ गिवन है, तो ये प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है। 9, दे आर नॉट सीरियस अबाउट देयर स्टडीज़, अगेन अबाउट से स्टार्ट है, प्रेपोजिशन से नाउन पे एंड है, प्रेपोजिशनल फ्रेज़। सीरियस जो कि एक एडजेक्टिव है, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो एडवर्ब फ्रेज़ भी है। और एडजेक्टिव फ्रेज़ तो नहीं है, नॉमिनल फ्रेज़ भी नहीं है, बोथ ए एंड बी भी नहीं हो, तो यहाँ पर ये सिर्फ एडवर्ब फ्रेज़ है, क्योंकि एडजेक्टिव को मॉडिफाई करे, एडवर्ब फंक्शन है। स्ट्रक्चर इसका प्रेपोजिशनल फ्रेज़ का, लेकिन वो ऑप्शन में गिवन नहीं है। वी आर नॉट हैप्पी विद द रिज़ल्ट, अगेन हैप्पी एडजेक्टिव है, विद द रिज़ल्ट इसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो एडवर्ब फंक्शन है और प्रेपोजिशनल फ्रेज़ है, क्योंकि प्रेपोजिशन से स्टार्ट, नाउन पे एंड, तो यहाँ पर होगा बोथ ए एंड सी। प्रेपोजिशन से स्टार्ट है, नाउन पे एंड है, तो प्रेपोजिशनल फ्रेज़। और हैप्पी जो कि एक एडजेक्टिव है, उसको मॉडिफाई कर रहे हैं, तो एडवर्ब, तो यहाँ पर दोनों
बोथ ए एंड सी। 11 द गेस्ट वर रिसीव्ड इन अ फ्रेंडली वे। इन से स्टार्ट है, वे पे एंड है, तो प्रपोजिशनल फ्रेज और वर्ब को मॉडिफाई कर रहे एडवर्ब फ्रेज, अगेन बोथ ए एंड सी डेल्टा। 12 देखिए द गवर्नमेंट शुड सपोर्ट द होमलेस। डेफिनेट आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू नॉमिनल, लेकिन इसके बाद नाउन ना हो, यहाँ पर इसके बाद नाउन नहीं है। डेफिनेट आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव माइनस नाउन, बग़ैर नाउन के जब डेफिनेट आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव यूज़ हो, बग़ैर नाउन के जब डेफिनेट आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव यूज़ हो, पूरी क्लास पूरी कैटेगरी को रिप्रेजेंट करती है, इसको हम कहते हैं नॉमिनल या नॉमिनल फ्रेज भी कह सकते हैं। ये जो पार्ट है 13 में, द कैप्टन ऑफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम बाबर को मॉडिफाई कर रहा है, बाबर को डिफ़ाइन करता है। इस तरह की फ्रेज़ को हम कहते हैं ए पॉजिटिव फ्रेज़। जब एक नाउन या फ्रेज़ दूसरी फ्रेज़ को डिफ़ाइन करे या दूसरे नाउन को, उसको हम कहते हैं ए पॉजिटिव। अगर एक वर्ड है, मल्टीपल वर्ड्स है, तो ए पॉजिटिव फ्रेज़। 14 में टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज़ है। एडजेक्टिव फ्रेज़, नॉमिनल फ्रेज़, जनरल फ्रेज़ नहीं है, और इसको हम परफेक्टिव इन्फिनेटिव कहते हैं। इन्फिनेटिव की 3 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स बल्कि। टू इन्फिनेटिव जो टू प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब हो। बेयर इन्फिनेटिव जो बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब अकेले हो। प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव जहाँ पर टू प्लस बी प्लस आई एन जी, फॉर एग्जाम्पल टू बी हेल्पिंग यू इज़ अ जॉय। और एक है परफेक्टिव जहाँ पर टू जिस तरह यहाँ पर है प्लस है प्लस थर्ड फॉर्म, तो ये इन्फिनेटिव फ्रेज़। फिर इन्फिनेटिव फ्रेज़ में ये परफेक्टिव इन्फिनेटिव। 15 देखिए स्मोकिंग सिगरेट्स इज़ इंजूरियस। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, इसमें सब्जेक्ट वर्ब नहीं है, या सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब नहीं है, या सब्जेक्ट ना हो या वर्ब ना हो या दोनों ना हो, उस कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स को हम कहेंगे फ्रेज़। कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हैविंग नो सब्जेक्ट और वर्ब, वो कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जिसमें या सब्जेक्ट ना हो या वर्ब ना हो या दोनों ना हो। इसमें सब्जेक्ट है लेकिन वर्ब नहीं है, तो ये एक फ्रेज़ है। इस फ्रेज़ में कीवर्ड स्मोकिंग है जो कि एक जेरेंट है, तो ये एक जेरेंट फ्रेज़ होगा। जेरेंट वो आईएनजी फॉर्म है जो नाउन की फंक्शन परफॉर्म करे, ये आईएनजी फॉर्म है, नाउन की फंक्शन परफॉर्म कर रहा है, तो ये एक जेरेंट है। 16 देखिए लीडिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम इमरान खान वाज अ रिनाउंड पर्सन। लीडिंग पाकिस्तान क्रिकेट टीम, ये पार्ट इमरान खान को मॉडिफाई कर रहा है, तो ये एक पार्टिसिपल फ्रेज़ है, नाउन को मॉडिफाई कर रहा है और आईएनजी फॉर्म है। जब आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब किसी नाउन को डिफ़ाइन करे तो उसको हम कहते हैं पार्टिसिपल फ्रेज़। नाउन को डिफ़ाइन करे या प्रोनाउन को डिफ़ाइन करे, आईएनजी फॉर्म हो और एडजेक्टिव फंक्शन हो, तो उसको हम कहते हैं पार्टिसिपल। और अगर एक से ज़्यादा वर्ड हो तो पार्टिसिपल फ्रेज़। आईएनजी फॉर्म हो तो प्रेजेंट पार्टिसिपल, ईडी फॉर्म हो तो पास्ट पार्टिसिपल। ये आईएनजी फॉर्म है तो प्रेजेंट पार्टिसिपल। 17 देखिए, अब अगर ईडी फॉर्म हो तो पास्ट पार्टिसिपल, जिस तरह 17 में है पास्ट, तो ये पास्ट पार्टिसिपल होगा। लास्ट एमसीक्यू देखिए, टू द होमलेस। अब जो एमसीक्यू पहले आया था द होमलेस, उसमें डेफिनेट आर्टिकल द प्लस एडजेक्टिव माइनस नाउन, लेकिन यहाँ पर इसके साथ नाउन है, तो अब ये नॉमिनल फ्रेज़ नहीं है, अब ये नाउन फ्रेज़ है, क्योंकि इसमें कीवर्ड जो है वो पीपल जो कि एक नाउन है। बाकी वर्ड्स को हम स्किप कर सकते हैं, पीपल को नहीं स्किप कर सकते, पीपल कीवर्ड है, तो ये नाउन फ्रेज़ होगा, ये पार्टिसिपल फ्रेज़ नहीं होगा। तो ये फ्रेज़ इससे रिलेटेड एमसीक्यूज़ थे। मज़ीद इससे रिलेटेड जो भी रिक्वायर्ड चीज़ होंगी वो मैं अपलोड करता जाऊँगा।